बात करते हैं। परिभाषा आपके सामने प्रदर्शित हो रही है। गॉस के नियम के अनुसार निर्वात अथवा वायु में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स जो कि फाई सफिक्स ई से प्रदर्शित किया जाता है, उस पृष्ठ का द्वारा परिबद्ध का मतलब चारों तरफ से बंधा हुआ नेट वैद्युत आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो इसको दिखाते कैसे हैं? गॉस के नियम के अनुसार फाई सफिक्स ई इक्वल टू Q/ε0। अब इतना अगर देखा जाए तो दिमाग में ये आता है Q/ε0। इसकी स्थितियों को ही हम पहले समझ लेते हैं कि कितनी स्थितियां इसकी होती हैं। समझ लीजिए, सबसे पहले इसकी फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पर ध्यान दीजिए। आप केवल इसको समझने की कोशिश कीजिए कि गॉस का नियम क्यों दिया गया। देखिए, वैद्युत फ्लक्स मैंने आपको बता दिया। वैद्युत फ्लक्स कुल मिलाकर आपको प्रदर्शित कर देता है, जो कि सूत्र आपका था फाई सफिक्स ई इक्वल टू ई ए या ई एस कॉस थीटा। ये पूरी तरीके से आपका संतुष्ट कर रहा था सभी नियमों के लिए। लेकिन अगर किसी बंद पृष्ठ की अगर बात की जाए, चारों तरफ से बंद हो, लूप की अवस्था हो, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर ये बंद पृष्ठ बात कर रहा है, ये लाइन बंद पृष्ठ, इसको हम गॉसियन, आगे चल के ध्यान रखिएगा, इसे हम गॉसियन पृष्ठ भी कहेंगे। बंद पृष्ठ न कहकर क्या कहेंगे? गॉसियन पृष्ठ। ठीक है। तो अगर चारों तरफ से बंद कोई पृष्ठ हो, उसका मान निकालना हो और या उसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना हो, तो उसके लिए गॉस के नियम ने ये नियम दिया। इसके अलावा इसमें कुछ त्रुटियां रह जाती थी बंद पृष्ठ के लिए, तो यहाँ पर बंद पृष्ठ के लिए इन्होंने दिया कि अगर किसी निर्वात अथवा वायु में किसी बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स हमको ज्ञात करना हो, तो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट वैद्युत आवेश Q का वो कितना होगा? 1/ε0 गुना होगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। देखिए, मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है चारों तरफ से, ये अनियमित सतह, ये कौन सी सतह कहलाती है? आपकी अनियमित सतह। वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है, गोलाकार है, तो वो क्या है? आपकी नियमित सतह है। या एक डायरेक्शन आपको दे रहा है, समतल अवस्था दे रहा है, तब भी वो नियमित अवस्था है। लेकिन इस तरह की अवस्थाएं आपकी क्या होती हैं? अनियमित सतह। अनियमित सतह में मान लीजिए ये चारों तरफ से बंद है, गॉसियन पृष्ठ है, इसमें Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 इस तरह से 5 आवेश दिए गए हैं अलग अलग। तो अगर इसका वैद्युत फ्लक्स निकालना होगा तो इसका मतलब ये होता है फाई सफिक्स ई इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, परिबद्ध नेट वैद्युत आवेश। नेट का मतलब है टोटल वैल्यू किसकी? नंबर ऑफ चार्जेस की। तो सिग्मा Q/ε0 अर्थात प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5/ε0। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? आपकी इस पृष्ठ की हो जाएगी। ठीक है। पहली कंडीशन इसकी आपने समझ ली कि अगर कोई भी बंद पृष्ठ है और उसमें 1, 2 या 2 से अधिक आवेश मौजूद हैं, तो उसका वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? उन जितने भी आवेश हैं उनको हम जोड़कर बटा ε0, ये जितनी भी वैल्यू आएगी वो क्या होगा? आपके वैद्युत फ्लक्स के बराबर होगा। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में देखिए, मान लीजिए इस तरह से जो भी मैंने आपको बात बताई, देख रहे हैं, ये त्रिभुज के आकार का है, ये गोल आकृति है, ये एक वर्गाकार है। ठीक है। इस तरह इसमें कोई मान लीजिए Q1 आवेश है, एक ही रखिए, चलिए Q1 आवेश है,
इसमें Q1 आवेश है और इसमें Q1 आवेश है। तो इसका जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई सफिक्स ई इक्वल टू Q1 अपान एप्सिलॉन नॉट, इसका फाई सफिक्स ई इक्वल टू Q1 अपान एप्सिलॉन नॉट, और इसका फाई सफिक्स ई इक्वल टू। कहने का मतलब है जो आपका गॉसियन पृष्ठ है या गॉस के नियम के अनुसार वैद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ के आकृति पर निर्भर नहीं करता। ध्यान यहाँ देख भी रहे हैं आप लोग कि तीनों अवस्थाएं, तीनों की आकृतियाँ भिन्न भिन्न हैं, लेकिन आवेश आपके बराबर हैं, Q1 आवेश हैं। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है आपको? सेम कंडीशन प्राप्त हो रही है तीनों के लिए। क्लियर हो गया? आइए चलिए थर्ड कंडीशन में देखते हैं। थर्ड कंडीशन, मान लीजिए एक ही आकृति लेते हैं, जैसा कि अभी सेकंड टॉपिक में हम लोगों ने देख लिया कि ये आकृति पर निर्भर नहीं करता है। इसमें भी मान लीजिए कोई भी दो गॉसियन पृष्ठ हैं, एक में Q1 का स्थान यहाँ पर है और एक में Q1 का स्थान यहाँ पर, या 1 रहने दीजिए, एक में Q का स्थान यहाँ पर है और एक में Q का स्थान यहाँ पर है, तब पर भी यहाँ फाई सफिक्स ई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट होगा और यहाँ पर भी फाई सफिक्स ई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। कहने का मतलब है ये गॉसियन पृष्ठ के अंदर इसके आवेशों की अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। ये देखिए यहाँ पर इस गॉसियन पृष्ठ में आवेश Q यहाँ पर मौजूद है और इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर ये आवेश यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मान आपको दोनों स्थान पे समान प्राप्त हो रहे हैं। चौथी और इम्पॉर्टेंट कंडीशन देखिए, चौथी कंडीशन, अगर कोई भी गॉसियन पृष्ठ है और उसके बाहर कोई आवेश प्राप्त है तो उसके कारण इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि इसका नेट आवेश शून्य होगा। मान लीजिए ये गॉसियन पृष्ठ है, इसके बाहर एक आपका आवेश Q है, इस पर जो बल रेखाएं आपकी होंगी, मान लीजिए प्लस है, प्लस Q है, प्लस Q क्या करता है? चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को बाहर की ओर देता है, इस तरह से। ठीक है, देख रहे हैं आप? इसका प्रभाव इस गॉसियन पृष्ठ पर नहीं पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर दो क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पर आ रही हैं, तब इसका मान तो कुछ तो परिवर्तन होना ही चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि किसी बिंदु से, मान लीजिए अगर प्लस Q है तो इससे जो क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी उनका डायग्राम क्या होगा? ये इनकी दिशा क्या होगी? इसके केंद्र से बाहर की ओर होंगी, और अगर ऋण आवेश होगा तो इनकी क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? इसके अंदर की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस गॉसियन पृष्ठ में दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं और यहाँ पर देखिए दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जा रही हैं, यानी कि नेट आवेश क्या है? यहाँ पर नेट वैद्युत आवेश की ही बात कर रहा है ना। तो दो आ रही हैं प्लस Q 2Q, और दो जा रही हैं माइनस 2Q। नेट आवेश कितना हो गया? शून्य हो गया। अर्थात इस पर मान अगर कोई भी है, इसका वैद्युत फ्लक्स जितना भी है वो बाहर के आवेश पर इस पर निर्भर नहीं करता। इसके रहने से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आशा करता हूं आपको गॉस की प्रमेय समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे।